बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैंने बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है जलवायु जागृति। ये पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण फैल रहा है और ये मानवों द्वारा ही हो रहा है ना। आंतरिक नुकसान तो हो ही रहा है, पृथ्वी के अंदर जो कारण है, विस्फोट हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं वर्षा ज्यादा है तो कहीं पानी है ही नहीं। जलवायु के लिए यदि हम जागृत नहीं हुए तो फिर आने वाले समय में और भी नुकसान होंगे ना। ये सूर्य के द्वारा भी दूषित किया जा रहा है, पर हम जो कर सकते हैं वो तो हम करें। सरकार तो अपना काम करेगी, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, पर हमारा भी कोई अपने लिए ये धर्म कर्म बनता है। नदियां सूखती जा रही हैं, हर जगह जहां भी देखो गंदगी ही गंदगी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये जो गंदगी हम प्लास्टिक फैला रहे हैं। पहले भी घरों में खाने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, मेहमान आया करते थे, जन्मदिन हुआ करते थे, अन्य और भी खुशियां मनाई जाती थी। तो क्या हम बर्तन साफ नहीं करते थे, धोते नहीं थे? जितना हो सके इस प्लास्टिक के डिस्पोजल से हम बचे। स्वयं हम अपना संकल्प लें कि हमारे से भी कुछ ना कुछ कर्म तो ऐसा हो रहा है, उस कर्म को हम ना करें। कितना कितना मनुष्य द्वारा वातावरण दूषित किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। इस पे नियंत्रण तो हमें ही लगाना होगा। वन कट चुके हैं, हम साफ देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण खेतों को उजाड़ कर रहने की व्यवस्था कराई जा रही है। हरियाली है ही कहाँ, लुप्त हो चुके हैं वृक्ष। तो ये संकल्प तो हम कर सकते हैं ना कि हम पौधे लगाएं, उनकी देखभाल भी करें यदि आसपास है तो कुछ हरियाली हम भी दें। और ये संत निरंकारी मिशन में योगदान चल भी रहा है। हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी वृक्षारोपण भी कराती हैं, सफाई अभियान भी चलता है। ऐसी ऐसी जगह जाकर संत निरंकारी मिशन सफाइयां करता है कि हम जागृत हो जाएं तो सब जागृत हो जाएंगे, प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित होंगे। जल की भी रक्षा माता जी करा रही हैं। और ये भी हमें संदेश मिल रहा है कि पानी को व्यर्थ ना गवाएं। यहाँ तक भी संत महात्मा कहते हैं कि यदि कोई आ रहा है घर पर, क्योंकि ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, आगे की सोच रहे हैं,
तो यदि 2 घूंटी पानी पीना है तो गिलास भर के ना दे। ये आत्मिक गुण जो हम में भरे जा रहे हैं, इससे हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और परमात्मा को भी ये बातें, ये भाव अच्छे लगेंगे। जलवायु परिवर्तन वास्तव में ही पृथ्वी पर जलवायु की परिस्थितियों में बदलाव को कहते हैं। हो रहा है ये। यह बाहर से भी दूषित हो रहा है और अंदर से भी। दैवीय शक्तियों के द्वारा भी इसको, जो आंतरिक, जो प्राकृतिक है, वो भी नुकसान हो रहा है। तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहरी जो वातावरण है उसको हम संभाल सकते हैं। कितने ही जीव जंतुओं, जानवरों की जनसंख्या विलुप्त हो चुकी है। हे मानव, तू जाग जा, बस तू जाग जा। जो परमात्मा ने हमें दिया था उसको सुरक्षित रखना था, पर हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। कहीं कहीं तो इतनी परिस्थिति बिगड़ रही है कि वर्षा अनियमित रूप से हो रही है, बाढ़ आ रही है, और कहीं नदियां सूख चुकी हैं, बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। जिसे रविदास जी ने पहले भी इस बात को दोहराया। हम जाते हैं स्नान करने, बड़े चाव से जाते हैं, जाना भी चाहिए। ये सब कुछ हमारे लिए ही तो है कि हम इनसे लाभ उठाएं, खुश रहें। लेकिन कहीं भी जाएं तो हम ध्यान रखें पर्यावरण का। अब कितने कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितना हम स्वयं ही इसका कारण बन रहे हैं। तो जहां हो सकता है पैदल जा सकते हैं, वहां पैदल जाएं। एक गाड़ी में एक जा रहा है, हम 4 बैठ के काम करके आ सकते हैं। सही है, हमने गाड़ी अपने लिए ली है, हमारे लिए ही है, दाता ने कृपा की है। अनजान को नहीं बैठाना है। यदि कोई किसी और चीज का सहारा ले रहा है तो इससे लाभ ही लाभ है हमें, एकता से, मिलवर्धन से। ये जागृति तो हमें अपने अंदर ही लानी होगी। मनुष्य ही इसका कारण ढूंढ सकता है। अपने आप को तैयार रखना है कि मुझसे कोई नुकसान ना हो जाए, जलवायु को, मेरे से कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मैं ही दूषित कर बैठूं। ये प्रभु की देन है, इसे संभाल के रखना है। पृथ्वी को, हरियाली को, नदियों को। वृक्ष कितनी हमारी रक्षा करते थे, ऑक्सीजन मिलती थी हमें, हवा शुद्ध होती थी। हवा दूषित कैसे हो रही है? ये सूरज की जो अग्नि आ रही है, किरणें आ रही हैं, वो यहाँ के
दूषित हो रही है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही ऐसा चल रहा है। हवाएं प्रभु के यहाँ से तो सही चल रही हैं, पर यहाँ आके दूषित हो रही हैं, खराब हो रही है हवा। हम तक कैसी पहुंच रही है, कहा जा रहा है मास्क लगा लो। क्या पहले गर्मियां नहीं हुआ करती थी? ज्यादा भी नहीं, हम अपने बचपन की ही बात सोचें, 50-55 साल पुरानी। आज दिल घबराता है रोड पर चलते हुए। इतनी स्मेल आती है। तो ये गवर्नमेंट का तो काम है ही, पर सामूहिक रूप से हम भी मिलकर जागृति लाएं अपने अंदर कि पानी की हमें बहुत आवश्यकता है, हवा की हमें बहुत आवश्यकता है, पृथ्वी पर हरियाली की बहुत आवश्यकता है मानव को। जो जनजातियां जानवरों की विलुप्त हो रही हैं, उनकी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा ने जो दिया था वो हमारे ही लिए दिया था, पर हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमें आंतरिक और बाहरी तौर पर साफ रहना होता है, ऐसे ही हमें पर्यावरण को भी दूषित नहीं होने देना है। हमें देखिए, अंदर से कोई प्रभु की लीला चल रही है, वो तो ये लीलाधारी है ही, पर वो अपने बच्चों से भी कुछ चाह रहे हैं। हम सब संतानें हैं ना प्रभु की, तो इस ओर से भी हम सोचकर अपना फर्ज निभाएं, है ना। हम प्रभु का काम ही कर रहे हैं। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु जी जलवायु के लिए हर संत में जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। हम रोड पर चल रहे हैं, हमने कुछ खाया, कूड़ा वहीं फेंक दिया, नहीं, उसकी उचित जगह पर फेंको, डालो। परमात्मा को भी अच्छा लगेगा, ईश्वर को अच्छा लगेगा। हम निरंकार की कैद में हैं, जिससे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो भाव आ रहे हैं वो दूषित नहीं होने चाहिए, वो तप और त्याग वाले होने चाहिए भाव विचार। तो कहा जा रहा है बाहर से भी तुम मानव हो ना, तो इस चोले को भी साफ रखो, इसको भी साफ करो। तो ऐसे ही आंतरिक और बाहरी इस जलवायु को भी साफ करना है। अब विस्फोटक हो रहे हैं, ज्वालामुखी कहीं फट रही है, कहीं लामे उबल रहे हैं, सागर अपना हिसाब दिखा रहा है, रूप बदल रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। ही नए युग में हम आए हैं, तो थोड़ी सी तकनीकी का प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं, वास्तव में बहुत कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बंदिश लगाए। पहले एक समय था हमारे बचपन में, बात आती थी, जरा सोचिए, जरा सोचिए, एक इंसान एक गाड़ी में जाएगा तो क्या हाल होगा, वो आज देखने को मिल रहा है। पानी का हम व्यर्थ में
बेकार करेंगे, गवाएंगे, तो आज कहीं कहीं पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, तरस रहे हैं लोग। देखिए, मौसम तो सब आएंगे, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, और बरसात भी आएगी, पतझड़ भी आएगा है। इसे सहन तो हमें करना है ना। हमने अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानी स्वयं ही बढ़ा रखी हैं। कितने कितने ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, हम जामों में फंस जाते हैं घंटे घंटे भर। हम्म, तो ये तो हमें ही सोचना है, बेचारी इसमें गवर्नमेंट भी क्या करेगी। जब घर के बच्चे ही घर की मर्यादा तोड़ते हैं तो वो घर बर्बाद हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये सृष्टि बसाई है परमात्मा ने, इस सृष्टि को हम बेकार ना होने दें। मेरी सृष्टि, मेरा संसार, मेरा वो ही है सब कुछ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। बस वहाँ के वातावरण को मैं अशुद्ध ना होने दूँ, उसमें शुद्धता लाऊं, तो कितना अच्छा लगेगा मालिक को, कितना खुश होंगे मालिक हमसे। तो जलवायु के लिए हम अंदर से ही जागृत रहें, इस वातावरण को हम संभाल सकते हैं। हर एक एक जन यदि समझदार बनेगा तो जनसंख्या भी आगे नहीं बढ़ेगी, और हम अपने आने वाले बच्चों को, हम कहते हैं ना, हे मालिक, हे सदगुरु जी, 7 पीढ़ियों तक मेरे घर में धन धान्य भरा रहे, सौभाग्य भरा रहे, मेरे परिवार चलते फिरते रहे। 7 पीढ़ियों तक हम मिलने वाले नहीं हैं किसी को, है? पर मांगते हैं ऐसा। तो 7 पीढ़ियों के लिए ये भी तो हम कर जाएं कि कोई वृक्ष लगा जाए मजबूती से, कोई बाग लगा जाए हरियाली का। अपने पे नियंत्रण करना है बस। जितना भी ज्यादा हम नियंत्रण कर सकते हैं। सफाई का ध्यान रखें, व्यर्थ में जो ये प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह हैं इनसे हम बचें, क्योंकि ये पर्यावरण में जलाएंगे तो भी हमें ही नुकसान होता है। और कूड़े का भी हम ये ध्यान रखें कि कहाँ डालना है, उसकी सही जगह पर हम पहुंचाएं उसी। ये एसी चल रहे हैं, मुबारक है, सबके यहाँ होने चाहिए मालिक, लेकिन जो पेड़ का, वृक्ष का एसी है, बहुत सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना। सही बात है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास 500 गज का नहीं है, हमारे पास फ्लैट है छोटा सा, तो सामने बोलीजिए, पार्क की हरियाली जो है उसको सुरक्षित रखिए। देता है बिल्डर पार्क, जो रोड है उसको सही रखिए। रखना तो हमें ही है, हर हाल में हमें रखना है। दैवीय आपदा आती है, कोई नहीं मालिक, ये मालिक की इच्छा है, बारंबार यही समझ आ रही है। पर मेरी वजह से भूचाल ना आ जाए, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, मेरी वजह से किसी को कठिनाई का सामना ना करना पड़े, मेरी वजह से कोई फिसल ना जाए। हम छिलके बीच में डाल देते हैं ना। छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान देंगे तभी जलवायु जागृत होगी। ये अभियान तभी जागृता रूप लेगा कि हम जाग रहे हैं, हम अपने नियम में कमी नहीं आने दे रहे हैं मालिक। जहाँ नियमों में कमी आती है वहीं काम बिगड़ जाता है। चलते चलते कूड़ा हाथ में है, चिप्स खाए वहीं फेंक दिया।
बस हम आज देख रहे हैं कितने ठेले खड़े रहते हैं चाट पकौड़ियों के, कितने होटल खुले रहे हुए हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब हम खा रहे हैं। बहुत जगह तो इतनी गंदगी होती है, वो बना तो रहे हैं पर सफाई से नहीं बना रहे हैं। कूड़ा इधर उधर आसपास ही फेंका हुआ है और हम बहुत खुश उसके खाने, घर का खाना हम चाहे जितने भी जॉब वाले 15-20 मिनट में, आध घंटे में बना लेते हैं। जितने भी आजकल तो ज्यादा होते भी नहीं हैं। ये नहीं है कि रोजगार है सबके चले, लेकिन सफाई का ध्यान तो हम ही देंगे। ये सारी गंदगी जाकर नालों में, नदियों में, उसमें जाके इकट्ठी होती है ना। और कहते हम गवर्नमेंट को है, वो अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करें, ना मन को दूषित होने दें, ना ही हम भौतिकता के स्थान को दूषित होने दें। पानी हमारे लिए, हवा हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो ये जब ही हमें सुचारू रूप से सही ढंग में मिल पाएगी, प्रयोग कर पाएंगे, जब हम अपने पे नियंत्रण लगाएंगे। हम बहुत पिछड़ रहे हैं अपने भाव विचारों में, तो हमें श्रद्धा जगानी होगी। टॉपिक तो हमें यही समझा रहा है, तो बस हम सभी समस्याओं को गंभीरता से लें और वातावरण को जो दूषित करे ऐसे कर्म हमें नहीं करने हैं। हमें वातावरण को प्रभावित करना है, मानवीय गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, योगदान देना है। हमें भी हमें अंकुश लगाना है, नियंत्रण करना है अपने आप पर। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु माता